आपको गिट की ये 3 कमांड्स तो पता होंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें डे 1 पे चलाया ना, तो कुछ नहीं होगा, बस आपका बिल्ड फट जाएगा। ट्यूटोरियल्स में तुम्हें गिट एक पर्सनल सेव बटन की तरह सिखाया जाता है, बट ये कॉर्पोरेट है। यहाँ पे गिट एक टाइम मशीन है जिस पे 50 इंजीनियर्स और काम कर रहे हैं, और मेन ब्रांच तो लॉक्ड होती है, तो अगर आप वहाँ पे पुश करने जाओगे तो सर्वर ही आपको रिजेक्ट कर देगा। देखो, कॉर्पोरेट वर्कफ्लो ऐसे काम करता है। रूल नंबर 1, तुम अगर किसी भी फीचर पे काम कर रहे हो तो डायरेक्ट मेन पे कभी काम नहीं करते। एक ब्रांच बनाओ, एक फीचर ब्रांच बनाओ और मेन के लिए पीआर रेस करो। रूल नंबर 2, अगर तुम गिट की ये वाली कमांड यूज़ कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर गलती से भी कोई सीक्रेट या कोई अनवांटेड फाइल पुश हो गई तुम्हारे सर्वर पे, तो ये एक सिक्योरिटी इंसिडेंट बन सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए गिटहब डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो, एक गिट यूआई के लिए, या फिर एक एक करके सारी फाइल्स को ऐड कर दो यूजिंग गिट ऐड। थर्ड थिंग, अगर तुमने ऐसा कोई कमिट मैसेज लिखा है तो किसी को समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो बी मोर स्पेसिफिक, कि तुम फीचर कर रहे हो या फिर कोई बग फिक्स कर रहे हो, एंड उसके बारे में एक फ्रेज भी लिखा होना चाहिए। कोड को सर्वर पे पुश करते वक्त अगर कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो पैनिक नहीं करना, और फोर्स पुश तो गलती से भी नहीं करना, क्योंकि तुम भी कंपनी से पुश कर दिए जाओगे अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। क्या करना है, मेन को पुल करना है अपने लोकल में, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैन्युअली रिजॉल्व करना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो सीनियर से कंसल्ट कर लो कि ये वाली लाइन रखनी है या नहीं। उसके बाद तुम पीआर अपनी अपडेट कर सकते हो। आप गिट को एक कोलैबोरेशन टूल की तरह देखो, एक बैकअप ड्राइव की तरह नहीं। ये है आपकी कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड, एंड कल हम समझेंगे जब आप प्रोडक्शन पहली बार ब्रेक करते हो तो क्या होता है, क्योंकि ट्रस्ट मी, हर किसी ने कभी ना कभी किया होता है ये।